नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वरिष्ठ सैन्य विश्लेषक और भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी मेजर जनरल जीडी बख्शी ने अपनी नई पुस्तक द फिफ्थ इंडिया पाकिस्तान वार ऑपरेशन सिंदूर का विमोचन किया। यह पुस्तक वर्ष 2025 में संभावित भारत पाकिस्तान संघर्ष की काल्पनिक रूपरेखा प्रस्तुत करती है और भारत के लिए अधिक सशक्त, आत्मविश्वासी और निर्णायक सैन्य रणनीति की वकालत करती है। इस पुस्तक में बख्शी ने एक समन्वित त्रिसेना दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए बताया है कि भविष्य के युद्ध में थल, वायु और नौसेना तीनों सेनाओं का एकीकृत संचालन ही विजय की कुंजी होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पाकिस्तान के परमाणु खतरे को पारंपरिक तरीकों जैसे वायु शक्ति, एकीकृत रक्षा तंत्र और तकनीकी श्रेष्ठता के माध्यम से निष्प्रभावी किया जा सकता है, बिना युद्ध को परमाणु स्तर तक पहुंचाए। हम आपको बता दें कि पुस्तक में आधुनिक तकनीक जैसे एआई आधारित खुफिया प्रणाली, ड्रोन, सेंसर नेटवर्क और एकीकृत सॉफ्टवेयर सिस्टम के उपयोग पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। बख्शी का मानना है कि भारत को अब रक्षात्मक मुद्रा छोड़कर प्रोएक्टिव यानी अग्र सक्रिय रणनीति अपनानी चाहिए ताकि सीमा पार आतंकवाद और अस्थिरता के खिलाफ ठोस जवाब दिया जा सके। देखा जाए तो भारत की सुरक्षा नीति वर्षों से एक संतुलन साधने की कोशिश करती रही है, ना तो युद्ध की चाह, न अपमान की सहनशीलता, लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी की नई पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर इस परंपरा को सीधी चुनौती देती है। यह केवल एक सैन्य कल्पना नहीं बल्कि उस सोच का प्रतीक है जो कहती है अब समय है रक्षात्मक से आक्रामक सुरक्षा सोच की ओर बढ़ने का। हम आपको बता दें कि बख्शी ने अपनी पुस्तक में 2025 के काल्पनिक भारत पाक युद्ध की रूपरेखा खींचते हुए यह दिखाया है कि कैसे भारत त्रिसेना समन्वय, तकनीकी एकीकरण और त्वरित निर्णायक कार्रवाई के जरिए युद्ध के चरित्र को बदल सकता है। यह कल्पना भले ही काल्पनिक हो, पर उसके भीतर छिपा रणनीतिक संदेश वास्तविक और सामयिक है। पुस्तक का सबसे साहसिक विचार यह है कि परमाणु हथियारों की ढाल के पीछे छिपे पाकिस्तान के आतंकवादी रवैये को पारंपरिक सैन्य शक्ति से भी निष्क्रिय किया जा सकता है। बख्शी का दावा है कि यदि भारत अपनी वायुसेना, मिसाइल डिफेंस और साइबर क्षमताओं का समुचित उपयोग करे तो वह बिना परमाणु युद्ध की दहलीज पार किए पाकिस्तान की युद्ध क्षमता को पंगु बना सकता है। देखा जाए तो यह दृष्टिकोण न केवल सैन्य बल्कि राजनीतिक सोच में परिवर्तन की मांग करता है। दशकों से भारतीय नेतृत्व रणनीतिक संयम की नीति पर चलता रहा है, परंतु जब पड़ोसी राष्ट्र उस संयम को कमजोरी समझने लगता है तब संयम स्वयं सुरक्षा जोखिम बन जाता है। बख्शी की यह पुस्तक उसी खतरे की याद दिलाती है। ऑपरेशन सिंदूर में तकनीक को युद्ध का नया निर्णायक आयाम बताया गया है। एआई आधारित खुफिया सूचना, ड्रोन स्वार्म्स, सैटेलाइट निगरानी और एकीकृत नेटवर्क युद्ध कला, यह सब केवल उपकरण नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति गुणक हैं। यदि भारत इन क्षेत्रों में स्वदेशी नवाचार और रक्षा अनुसंधान को प्राथमिकता देता है तो भविष्य के युद्धों में उसका पलड़ा स्वाभाविक रूप से भारी रहेगा। बख्शी की पुस्तक एक और सशक्त संदेश देती है कि राष्ट्र की सुरक्षा अब केवल सैनिकों के साहस पर नहीं बल्कि नीति निर्माताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। सीमाओं पर डटे जवान तभी प्रभावी होंगे जब दिल्ली की रणनीति दृढ़, निर्णायक और आत्मविश्वासी होगी। बहरहाल, ऑपरेशन सिंदूर केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा सोच में संभावित परिवर्तन का घोषणा पत्र है। यह हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा अब प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि नीतिगत आक्रामकता और तकनीकी दक्षता का खेल है। भारत को भविष्य में सुरक्षित रहने के लिए युद्ध की दिशा तय करने की और क्षमता भी विकसित करनी होगी। खैर, आइए आपको दिखाते हैं अपनी पुस्तक के बारे में बख्शी क्या जानकारी दे रहे हैं। देखिए, भारत की नेवी में एक चीज टर्म होती है हॉट वॉशअप। जैसे ही ऑपरेशन होता है, जिन्होंने भी हिस्सा लिया होता है उनको इकट्ठा करते हैं और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या लेसन्स लर्न्ड है, इमीडिएटली हॉट वॉशअप जल्द से जल्द वो कर लेते हैं। इसके पहले मेमोरी फेड्स। आजकल जो रेट ऑफ पेस ऑफ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इतना तेज हो गया है कि आप 5-10 साल तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक चीजें डीक्लासिफाई होंगी और आप तब अपने सबक सीखेंगे। बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए ये मई के महीने में ऑपरेशन खत्म हुआ और अगस्त में मेरी ये किताब तैयार थी। जल्दी इसलिए थी कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, चल रहा है और कभी भी 2.0 बन सकता है। त्रैशक्ति एक्सरसाइज चल रही है। पाकिस्तान तंग करने से बाज नहीं आ रहा है। लगता है तबीयत हरी नहीं हुई है, साफ नहीं हुई है। इसके लिए कभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ 2.0 हो सकता है। इस किताब में मैंने बताया है
कि 2 रेवोल्यूशंस इन मिलिट्री अफेयर्स चल रहे हैं, 2 क्रांतियां हो रही हैं। एक क्रांति है ड्रोन्स की, दूसरी क्रांति है एयर डिफेंस की। रशिया यूक्रेन वॉर में साफ जाहिर है, मिडिल ईस्ट में साफ जाहिर है कि ड्रोन्स ने रेवोल्यूशन ला दी है, क्रांति ला दी है मैदान जंग में। मुझे बड़ी खुशी है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं ने इंतजार नहीं किया, लेकिन दूसरे चलते ऑनगोइंग ऑपरेशन से सीखा और उनको पहले इंप्लीमेंट किया। हमारे सेना में कहते हैं कि वी आर्मी इज ऑलवेज प्रिपेयर टू फाइट द लास्ट वॉर। दिस इज द वॉर इन विच द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स फॉट इन द फ्यूचर। अगली आने वाली जंग के लिए तैयारी करी और वह बेहतरीन प्रदर्शन किया। दुनिया हिल गई है, धक्का लग गया है, चाहे अमेरिका चाहे यूरोप सब हिल गए हैं कि भारत, चाहे चीन हो चाहे और कोई देश हो, उनको धक्का लग गया है भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी देखकर। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने नूर खान का कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट ठोका, वहां पे एक एयर वेंट थी 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर, उसके थ्रू हमने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किया 300 किलोमीटर से। मतलब दुनिया हैरान है, एक क्रांतिकारी अचीवमेंट। हमारे S-400s ने 316 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का एवैक मार गिराया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रूस जिसने ये मिसाइल ट्रायम्फ मिसाइल बनाया, उसने भी 200 किलोमीटर तक पे टारगेट शूट डाउन करी है, 316 केवल भारत की एयरफोर्स ने शूट करी है। इसमें बहुत हमारे लिए कारगर लेसन हैं और जो हमको विश्वास दिलाते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल्ड किया जा सकता है। पाकिस्तान को नोटिस पे डाल दिया गया है, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और इसके चलते हम जो है वो अब तैयारी कर रहे हैं अगले राउंड की। त्राई शक्ति एक्सरसाइज चल रही है। पाकिस्तान बांग्लादेश में हमें छेड़ने की कोशिश कर रहा है, सर क्रीक में छेड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वो हद पार करता है तो उसको पता होना चाहिए कि इस बार ना उसका न्यूक्लियर बॉम्ब उसे बचा सकता है, उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जय भारत, जय हिंद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।